रमजान का महीना है। इस महीने के दौरान मस्जिदों पर लाउड स्पीकर को लेकर विवाद भी गरमाया हुआ है। हमारे साथ संभल से मुफ्ती आलम रजा नूरी साहब मौजूद हैं, जो कि स्कॉलर भी हैं, मुफ्ती भी हैं। इस विवाद को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि आधुनिक भारत में लाउड स्पीकर की अब जरूरत नहीं है, बहुत सारी तकनीक ऐसी है कि लोगों को पता चल सकता है कि कब रोज़ा खोलना है और कब खाना बंद करना है। तमाम जो बातें हैं वो उसमें की जा सकती हैं। तो अब लाउड स्पीकर को लेकर ये विवाद क्यों? नहीं, लाउड स्पीकर को लेकर जो विवाद मच रहा है वो इस बुनियाद पर मच रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सारे धर्मों के लिए है, सारे वर्गों के लिए है, हर समाज के लिए, हर राज्य के लिए है। लेकिन ऐसा वो बवाल घमासान इस बुनियाद पर मच रहा है कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर जो और भारत के अंदर राज्य हैं उनमें माइक बज रहा है मस्जिदों से। तो अब जाहिर सी बात है इस बुनियाद पर लोग घमासान मचा रहे हैं कि उस सूबे में मच रहा आदान हो रही है, इस सूबे में आदान क्यों नहीं हो रही है, वहाँ फला शहर में हो रही है, इस शहर में नहीं हो रही है। इस बुनियाद पर घमासान मच रहा है। वरना डिजिटल जमाना है, हर घर में मोबाइल है, हर घर में नक्शा है। तो इस बुनियाद के ऊपर पुराने जमाने में जब माइक नहीं था तब भी लोग आदान, कोई आदान छत पे पढ़ता था, कोई मस्जिद की छत पे से आदान दे दिया करता था। तो इस बुनियाद पर इसमें कोई घमासान की जरूरत नहीं है। लेकिन हम यूपी में रहते हैं, अगर यहाँ पे कानून का पालन हो रहा है तो उसको लेकर आपत्ति क्यों याचिकाएं दी जा रही है कि इस लाउड स्पीकर कौन याचिका दे रहा है इसके ताल्लुक से तो मुझे कुछ नहीं कहना है। अलबत्ता मैं इतना कहूंगा कि जो सरकार का आदेश है, गाइडलाइन है, मुसलमान उससे पहले से फॉलो करता चला रहा। और पिछले साल भी क्या, उससे पिछले साल भी क्या, इस पर कोई ऐसा घमासान की जरूरत तो है नहीं। ये समझिए, अब किसी को राजनीतिक ये के हथकंडा इस्तेमाल करना है तो इसको हम कह भी नहीं सकते। ये समझिए, ये इस पर राजनीति करना माइक पे या लाउड स्पीकर पे, क्योंकि लाउड स्पीकर अजान के धर्म का हिस्सा नहीं है, अजान धर्म का हिस्सा है। तो अजान के बगैर के रोजा न खोला जा सकता है, न बंद किया जा सकता। तो ऐसी सूरत में लोग अपने मकान की छत पे खड़े होकर अजान पढ़ देते हैं। टाइम जिसके घर पे हो जा और उनने देख लिया कि मोबाइल के अंदर नक्शा है, खत्म शहरी इस वक्त है और के इफ्तार का टाइम यह है, तो उसी टाइम के मुताबिक वो अपने मकान की छत पे खड़े होकर अजान पढ़ दे। इसमें क्या परेशानी है? अजान से रोजा खुल जाएगा, अजान से रोजा बंद हो जाएगा। आज कैसा चल रहा है? रमजान का महीना शुरू हो चुका है, लाउड स्पीकर अभी मस्जिदों से हटा लिए गए हैं। अभी किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? लोग इसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से मैं बताया आपको। लोग अपने मकान की छत पे खड़े होकर अजान पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों ने मकान की छत पे खड़े होकर अजान पढ़ना शुरू कर दिया है। जैसे उनका टाइम हो जाता कि रोजे का टाइम हो गया तो मकान की छत पे उन्होंने अजान पढ़ दी, बात खत्म है। हाँ, मोबाइल का अलार्म लग रहा है टाइम का, खत्म शहरी का। तो इस पे कोई राजनीति किस करें? आप खुद मुफ्ती है और पूरे संभल की बात करें, पूरे जिले की बात करें तो 1000 से ज्यादा मस्जिदें हैं। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है या स्पीकर लगाने की इजाजत दे देनी चाहिए प्रशासन? नहीं, वो अब ये तो प्रशासन जो है राज्य सरकार के नीचे आता है ना। तो राज्य सरकार कोई कानून बनाएगी तभी तो के प्रशासनिक अधिकारी उसकी परमिशन देंगे। प्रशासनिक अधिकारी जो है अपनी तरफ से कोई परमिशन नहीं देने की है। समझिए, जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसी के मुताबिक काम चल रहा है। अगर वो जो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 55 डेसिबल से नीचे वॉल्यूम होनी चाहिए, वो उस पर भी अमल किया जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 55 डेसिबल परिसर के अंदर आवाज होनी चाहिए, तो बहुत सी जगह इस पर अमल किया जा रहा है हमारे शहर के अंदर। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो प्रशासन की कार्रवाई से कुल मिला के यहाँ का मुसलमान, कोई आदमी प्रशासन की यहाँ की कार्रवाई से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मतलब ये है कि जो प्रशासनिक अधिकारियों ने राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक उन्होंने काम दिया है, जो गाइडलाइन उससे मुसलमान फॉलो कर रहा है। इसमें क्या परेशानी है? कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों के लिए अलग व्यवहार, हिंदुओं के लिए अलग व्यवहार। वो इस बुनियाद पर है कि और जगहों के अंदर माइक बज रहा है, यूपी के अंदर राज्य में नहीं। जैसे बंगाल में माइक चल रहा है, केरल में माइक बज रहा है, पंजाब के अंदर माइक बज रहा है, तो और सूबों के अंदर तो माइक बजा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो हर वर्ग, हर समाज और हर सूबे के लिए है ना कि एक सूबे के लिए है। अब यह है कि राज्य सरकार जो है हमारी उस पर सबसे ज्यादा अमल कर रही है। तो लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ ज्यादा अमल हो रहा है, जहाँ गैर बीजेपी गवर्नमेंट है वो आप बता सकते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ बीजेपी की। बंगाल नहीं, बंगाल में तो गैर बीजेपी की सरकार है, केरल में गैर बीजेपी की सरकार है, पंजाब के अंदर गैर बीजेपी की सरकार है, गोवा के अंदर है, और जगह के अंदर है, बिहार। अच्छा, बिहार के अंदर तो नीतीश कुमार सहयोगी है एनडीए सरकार के, चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना में वो एनडीए के सहयोगी है, तो वहां पर माइक बज रहा है। तो ऐसी जगहों पर जहां पर मतलब के एनडीए के सहयोगियों की सरकार है, वहां जब माइक बज रहा है तो यहाँ के लोगों को लग रहा है कि यहाँ क्यों नहीं बज रहा है।
इस पर घमासान मच रहा है। आप लोग मिल रहे हैं डीएम से? हमने डीएम साहब से और एसपी साहब से मिले थे और उनसे मांग की थी, तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का जो कानून है और गाइडलाइन है उसी के मुताबिक आपको फॉलो करना है, तो हम उसी के मुताबिक उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मुफ्ती साहब है जो लगातार अपनी बात रख रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि गैर बीजेपी गवर्नमेंट वहां पर क्यों मस्जिदों पे लाउड स्पीकर जो है वो बज रहे हैं, साथ ही एनडीए के अलायंस में जिन राज्यों में सरकार है, चाहे बिहार का जिक्र कर लीजिए, वहां पर क्यों मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर है वो बज रहे हैं। सिर्फ यूपी में ही और जहां पर बीजेपी शासित राज्य है वहां और भेदभाव क्यों, तो ये तमाम सवाल अब मुफ्ती संभल के उठाते नजर आ रहे हैं। विजय सीपी सिंह के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल।